Assalamu alaikum student mathematics 4024, welcome to Maths Guru. Student, in this video we'll be looking at the solution of this question. This question is on the topic of functions and it is a past paper question. In this question the original function is given to us as f of x equals to x square minus 7 and we have to solve f of 2x minus 1 plus 3 equals to 0. अच्छा, जैसे आपने फंक्शंस के क्वेश्चन देखे हैं, फंक्शंस के हर क्वेश्चन में जो है ना वो एक ओरिजिनल फंक्शन आपको गिवन होता है। तो यहाँ जो ओरिजिनल फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 7 और फिर वो ये कह रहा है कि इस फंक्शन को यूज़ करो एंड सॉल्व एफ ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा चेंज ये है कि वो जो इक्वेशन हमें दे रहा है सॉल्व करने के लिए, उसमें इसने एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस करा दिया है जो कि एफ ऑफ 2x माइनस 1 है। अब एफ ऑफ 2x माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, अगर वो वैल्यू हमें मिल जाए तो हम इस इक्वेशन में प्लग इन करेंगे और हम x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चला कि x की वैल्यूज आएंगी? आंसर स्पेस में उसने मुझे ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू दिस और x इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ x की दो वैल्यूज मिलने वाली हैं जो कि मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, वैसे भी सॉल्व का मतलब आपको पता है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ जो वेरिएबल है वो हमारा एक्स ही होगा और उसकी दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि यहाँ आपको स्क्वायर भी नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक वाला कोई जो है वो सीन बनने वाला है। और फिर हमें जो है वो हो सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़े या हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग से जो है वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज निकालनी पड़े। तो एक्स की दो वैल्यूज जो है ना वो यही हमारे जहन में हमें यही इंडिकेट कर रही है कि भाई ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अच्छा, अब सबसे पहले सिंस वी हैव द ओरिजिनल फंक्शन तो हम ये काम करते हैं कि एफ ऑफ 2x माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक एफ ऑफ 2x माइनस 1 की वैल्यू नहीं मिलेगी हम ये इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते। अच्छा, अब वो कैसे मिलेगी वैल्यू? सिंस वी हैव द ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह पे 2x माइनस 1 पुट कर देते हैं, हमें जो है वो अपने फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ मैंने जल्दी से एक स्टेटमेंट लिख ली कि पुट x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इन द ओरिजिनल फंक्शन। अब ये जो फंक्शन था ये जो है वो x को डिफाइन कर रहा था ना, एफ ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब जहां जहां तुम्हें x नजर आ रहा है वहां तुम अब क्या करोगे, 2x माइनस 1 पुट कर दोगे। तो अब ये वाली साइड जो है यहाँ x लिखा हुआ है तो अब x नहीं होगा, अब हो जाएगा 2x माइनस 1। तो ये बन जाएगी एफ ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू, अब ये x पे स्क्वायर है, हमने x की जगह पे क्या पुट करना है, 2x माइनस 1। तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर लगा दिया। क्योंकि x स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अब x नहीं है, अब तो x की जगह पे हमें 2x माइनस 1 लिखना है। तो हमने यहाँ भी 2x माइनस 1 लिख के स्क्वायर लगा दिया, माइनस 7 एज इट इज लिख लिया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ 2x माइनस 1। ये जो फंक्शन यहाँ दिया हुआ है ना एफ ऑफ 2x माइनस 1, इसकी मुझे वैल्यू मिल गई है। और वो वैल्यू क्या आ रही है, वो वैल्यू आ रही है ब्रैकेट 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर माइनस 7, ये वैल्यू आ रही है। तो अब मैं जल्दी से क्या करूंगा, एफ ऑफ 2x माइनस 1 की जो वैल्यू आई है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है उसमें पुट कर दूंगा और फिर उसको सॉल्व कर लूंगा तो मुझे x की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो मैंने सबसे पहले फिर यहाँ यही लिखा सॉल्व। अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट हो गया हूँ। अब मुझे सॉल्व किसको करना है, एफ ऑफ 2x माइनस 1, इसकी वैल्यू मेरे पास है तो मैंने डायरेक्ट यही वैल्यू से स्टार्ट लिया, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस 7 जो है वो यहाँ पे आ गया। अब चूंकि मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एफ ऑफ 2x माइनस 1 की वैल्यू तो ये रही। अब आगे क्या है, प्लस 3 है तो मैंने यहाँ प्लस 3 लिखा इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या किया, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस 7 प्लस 3 जो है ना वो माइनस 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि सर आइडेंटिटी ओपन करेंगे और फिर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो मैं जो है ना वो इतना लंबा काम नहीं कर रहा, मैं इसको जो है ना एक दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ जो कि उसमें स्टेप्स भी बच जाएंगे और मेरा आंसर भी जल्दी आ जाएगा। वो तरीका क्या है, वो तरीका मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन की एक साइड पे 0 है और ये है -4। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको ऐसे ही लिखा 2x माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर है तो मैंने इस पे होल स्क्वायर लगा दिया। अब ये -4 जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा 0 के साथ, तो ये 0 प्लस 4 हो जाएगा और 0 प्लस 4 आपको पता है 4 होता है। अब तुम्हें याद होगा जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स जो है डिस्कस करते थे तो उसमें एक फैक्टराइजेशन होता था, एक उसमें हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स भी तो डिस्कस करते थे ना। तो ये वही वाला मेथड मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स दे रहा हूँ जिससे ये स्क्वायर जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ भी मैंने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया सॉरी, और मैंने यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वाला जो मेथड था वो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। इससे जो है वो फ़ायदा क्या होगा, ये स्क्वायर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा
ठीक है, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 2x-1। और जब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 लूंगा, चूंकि मुझे यहाँ x की दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो मैं प्लस माइनस लगाना जो है वो नहीं भूलूंगा। और मैं प्लस माइनस लगा के स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आता है, 2 आ जाता है। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हो गई, एक मैंने ले लिया 2x-1, इसको मैंने इक्वल कर दिया +2 के, ठीक है। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो मेरे पास क्या आ गई, वो मेरे पास ये आ गई कि 2x-1 ऐसे ही लूंगा अगेन। अब यहाँ मैंने पॉजिटिव 2 लिया था, तो अब मैं यहाँ जो है वो -2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब जल्दी से x की वैल्यूज निकाल लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ x के लिए। अब दिस इज -1, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 जो है वो 3 हो जाएगा। तो मेरे पास जो फर्स्ट x की वैल्यू आ गई, ये आ गई 3/2। तो x इज इक्वल टू 3/2 आ गई। आप इसको वन होल नंबर 1/2 भी लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। और इफ़ यू वांट टू राइट इट, ये 1.5 भी हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये 2x हो गया, और ये -1 जब वहाँ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और -2 ऐसा हो गया, और ये फिर +1 हो गया, ठीक है। -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर, माइनस प्लस माइनस साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर, तो ये -1 हो गया। और यहाँ जो है वो मेरे पास 2x आ गया। अब सिंस आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आई हैव टू शिफ्ट दिस 2 ऑन द अदर साइड। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x will be equals to -1/2। So the two values of x is, फर्स्ट वैल्यू 3/2 आ गई, सेकंड वैल्यू -1/2 आ गई। तो यही दो वैल्यूज जो है वो उसने मुझसे मांगी थी, तो मैंने यहाँ 3/2 भी लिख दिया, और मैंने यहाँ -1/2 भी लिख दिया। तो दैट इज माय आंसर। देखो, इसको मैंने दूसरे मेथड से सॉल्व किया। इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तुम्हें आइडेंटिटी ओपन करनी पड़ेगी, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ए बी सी की वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, और उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके जब तुम वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो यही दो एक्स की वैल्यूज आएंगी। द फर्स्ट वन इज 3/2 एंड द सेकंड वन इज -1/2।